गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा जो यूनिट 4 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट 4 है हमारी वो मार्केट से रिलेटेड है। आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, क्या स्ट्रक्चर है मार्केट का और कौन कौन से टाइप्स हैं मार्केट की, उनके बारे में डिटेल में इन टॉपिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं तो हम लोग यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे पहला मार्केट पढ़ेंगे वो है परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड है मोनोपोली, थर्ड वन इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और लास्ट वन इज़ ओलिगोपोली। उसके बाद हम प्राइजिंग स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे इन सभी मार्केट्स की। तो ये यूनिट 4 के टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है। तो जो हमारा लेक्चर है आज का वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट 4 जो है हमारी मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और जो हम आज लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 23 जो कि परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि मार्केट क्या होता है। अगर मैं आपको मार्केट के बारे में बताऊं तो मार्केट का मतलब क्या है कि जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे से मिल रहे हैं और अपने ट्रांजेक्शन्स को कर रहे हैं। अब ट्रांजेक्शन वो किस चीज़ का कर रहे हैं, एक तो गुड्स को बेच रहा है और दूसरा उस चीज़ को खरीद रहा है। वन सेल द प्रोडक्ट एंड अनदर इज बाय द प्रोडक्ट। तो मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे कंज्यूमर और बायर मीन्स सेलर और बायर मिल रहे हैं और अपने ट्रांजेक्शन्स को कर रहे हैं। तो एक क्या कर रहा है, बायर क्या कर रहा है, चीज़ों को खरीद रहा है और सेलर क्या कर रहा है, चीज़ों को बेच रहा है। तो जिस प्लेस पे ये चीज़ें हो रही हैं उनको हम मार्केट कहते हैं। मार्केट इज अ मैकेनिज्म और अरेंजमेंट थ्रू विच द बायर एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस कम इनटू कॉन्टैक्ट विद वन another and complete the act of sale and purchase of commodity or service on mutual agreed price। मार्केट एक तरीके का मैकेनिज्म है, अरेंजमेंट है जहाँ पे बायर और सेलर किसी कमोडिटी और सर्विस को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद एक दूसरे से कंप्लीट करते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को सेल करता है, दूसरा उसको परचेज करता है किसी एक म्यूचुअली एग्रीड प्राइस पे, कि वो लोग एग्री होते हैं कि हमें इस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करना है और बायर क्या करता है, उस एग्रीड प्राइस को एक्सेप्ट करके उस चीज़ को परचेज करता है। तो जिस प्लेस पे ये एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम मार्केट कहते हैं। अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर दो कंपटीशन होते हैं, एक तो होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम देखें तो इसके अंदर तीन मार्केट्स आते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। मोनोपोली को हम हिंदी में एकाधिकार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को हम एकाधिकात्मक बाजार और ओलिगोपोली को ओलिगोपोली बाजार कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे परफेक्ट कंपटीशन क्या है। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एट यूनिफॉर्म प्राइस विथ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स एंड एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। कि अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो ये वो मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं जो कि एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं यूनिफॉर्म प्राइस पे, जहाँ पे कोई भी नई फर्म और कोई भी पुरानी फर्म इजली जा सकती है और एंटर कर सकती है। और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता है इस तरीके के मार्केट के अंदर। तो जिस मार्केट के अंदर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हों, वो सब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हों और जो प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं उनकी यूनिफॉर्म प्राइस हो और वहाँ पे कोई भी फर्म इजीली एंटर कर सके और इजीली एग्जिट कर सके और किसी भी तरीके का कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं हो, तो उस मार्केट को हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, देयरफॉर एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कोइंसाइड ईच अदर, दे बिकम इक्वल एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बात करें तो जो हमारी प्राइस होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो हमारा जो एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो कंसाइड होता है। कंसाइड का मतलब क्या हो, इक्वल होता है। तो हम ये कहते हैं कि जो ए आर और एम आर है मीन्स एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं। मैं आगे आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कि अगर हम देखें यहाँ पे दो डायग्राम बनाए गए हैं। पहला डायग्राम हम देखें तो ओ वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ले रखी है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है।
तो हम यहाँ पे डिमांड और सप्लाई को देखें तो डिमांड और सप्लाई को अगर देखें तो डिमांड तो हमारी क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है, सप्लाई हमारी अपवर्ड स्लोप है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ से हम प्राइस को देख रहे हैं, और प्राइस को हमने यहाँ पे कांस्टेंट रख के देखा। तो जो दूसरा जो डायग्राम है हमारा, जहाँ पे ओ वाई एक्सिस पे हमने प्राइस और ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी रखी है, तो जो प्राइस कांस्टेंट है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मिल रही है ना, एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो तो क्या हो गई, वो तो क्या है, इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है जिस प्राइस पे। और आप ये देख रहे हैं कि दूसरे डायग्राम के अंदर फर्म के बारे में बताया गया है कि जो फर्म किस मार्केट के अंदर आती है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर आती है, तो जो प्राइस है वहाँ पे कांस्टेंट होती है और जो हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू है वो इक्वल होता है। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस होती है प्रोडक्ट्स की, वो कोई इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है, और जो इंडस्ट्री है वो जो डिटर्मिनेशन कर रही है प्राइस का, वो मार्केट फोर्सेस के बिहाफ पे करती है कि क्या डिमांड और सप्लाई है प्रोडक्ट्स की। नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी इंडिविजुअल फर्म किसी भी तरीके के प्राइस को इन्फ्लुएंस या इफेक्ट नहीं कर सकती परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ए फर्म कैन टेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग द आउटपुट ओनली। और अगर हम देखें तो जो फर्म है वो सिर्फ जो भी डिसीजंस लेगी वो सिर्फ उसके आउटपुट के रिगार्डिंग ही लेगी। प्राइस कोई भी फर्म इंडिविजुअली नहीं ले सकती, प्राइस के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन कोई भी फर्म नहीं ले सकती। यहाँ पे अगर कोई फर्म डिसीजन लेना चाहती है तो वो सिर्फ अपने आउटपुट के रिगार्डिंग ही लेगी। तो सो इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। तो जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर होती है, मतलब प्राइसों को बनाती है कि किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस होंगी, और फर्म क्या है, प्राइस टेकर है कि वो फॉलो करती है कि जो भी इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड किया है हमें उस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स को बायर्स को सेल करने हैं। तो वो क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। जो भी इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करेगी उसको वो फॉलो करेंगी। तो अगर हम बात करते हैं फीचर्स की परफेक्ट कंपटीशन की, तो पहला क्या है, इन्फिनेटली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। कि अगर हम देखें तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। When there is a very large number of buyers, no individual buyer can influence the market price. Similarly, when there are very large number of sellers, each firm or seller is a perfect competitive market, forms an insignificant part of the market. Therefore, no single seller has the ability to determine the price at which the commodity is sold. कि अगर हम फर्स्ट फीचर की बात करें तो जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। कोई भी इंडिविजुअल बायर मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं, और हर एक फर्म का जो सेलर है वो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है। और यहाँ पे कोई भी सिंगल सेलर की ये एबिलिटी नहीं होती कि वो प्राइस को डिटरमाइन करे जिस पे हमें कमोडिटी को सोल्ड करनी है। तो मीन्स यहाँ पे इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होगी, और सिर्फ जो फर्म है या जो भी एक सिंगल सेलर है वो सिर्फ उस प्राइस को फॉलो करता है और उस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करता है। दूसरा है होमोजेनियस प्रोडक्ट। इन ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फर्म सेल्स होमोजेनियस प्रोडक्ट। कि अगर हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करें तो फर्म्स क्या करती है, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स मीन्स सेम प्रोडक्ट सेल करती है। Homogeneous products are those that are identically on in all respect there is no difference in packaging, quality and colors. Homogeneous product वो products हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं सभी रेस्पेक्ट्स में, और उनके अंदर किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं होता, चाहे पैकेजिंग को देखें हम, चाहे उसकी क्वालिटी को देखें, चाहे कलर को देखें। एज द आउटपुट ऑफ वन फर्म इज एग्जैक्टली द सेम एज द आउटपुट ऑफ ऑल अदर्स इन द मार्केट। जो आउटपुट है किसी एक फर्म का वो एग्जैक्टली सेम होता है आउटपुट और सारी फर्म्स का जो कि उस मार्केट में होती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फर्म्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। और जो प्रोडक्ट्स इस मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं। तो मतलब अगर हमें किसी एक प्रोडक्ट की एब्सेंस होती है तो हम दूसरे प्रोडक्ट को परचेज कर देते हैं उसके प्लेस पे। तीसरा पॉइंट है हमारा फ्री एंट्री इन टू एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। कि वेरी इजी एंट्री इनटू अ मार्केट मीन्स दैट ऑफ न्यू फर्म्स फेसेस नो बैरियर्स टू एंट्री। कि अगर हम बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी नई फर्म इजीली क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है, और किसी भी नई फर्म को किसी भी तरीके के कोई भी बैरियर्स नहीं आते जब वो इस मार्केट के अंदर एंटर करती है। बैरियर्स कैन बी फाइनेंशियल, टेक्निकल और गवर्नमेंट इम्पोज्ड बैरियर्स सच एज लाइसेंस, परमिट्स एंड पेटेंट्स।
अगर हम बैरियर्स की बात करें तो बैरियर्स जो होंगे हमारे वो या तो फाइनेंशियल हो सकते हैं, टेक्निकल हो सकते हैं या गवर्नमेंट हो सकते हैं, जो कि कुछ बैरियर्स को इम्पोज करते हैं, जैसे लाइसेंस हो गया, परमिट्स हो गए या पेटेंट्स हो गए। द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फीचर ऑफ परफेक्ट कंपनी इज दैट वाइल इन द शॉर्ट रन फर्म्स कैन मेक आइदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेज। कि अगर हम परफेक्ट कंपटीशन के फीचर की इम्प्लीकेशंस देखें तो हम कहते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर शॉर्ट टर्म फर्म्स होती हैं वो अपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस को बनाती हैं, और लॉन्ग रन के अंदर जितने भी फर्म्स हैं इस मार्केट की वो सब नॉर्मल प्रॉफिट्स को अर्न करती है। लास्ट जो पॉइंट है हमारा फीचर है वो है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, कि बायर्स एंड सेलर हैव कंप्लीट एंड परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज of other seller. These features ensure that the market achieve a uniform price level। कि अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, तो जो बायर्स और सेलर्स की हम बात करें जो लार्ज नंबर के हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो जो मार्केट है ये, उसमें बायर्स और सेलर्स को उस मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज होती है और साथ साथ प्राइजेस की भी नॉलेज होती है जो अदर सेलर्स सेल कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि इस मार्केट के अंदर जो बायर और सेलर हैं जो इस मार्केट का पार्ट होके अपने ट्रांजेक्शन्स को कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को बेच रहा है, एक प्रोडक्ट को खरीद रहा है, तो उनको उस प्रोडक्ट के बारे में और उनकी प्राइजेस को लेके पूरी नॉलेज होती है, कंप्लीट नॉलेज होती है। तो दिस फीचर इंश्योर दैट द मार्केट अचीव अ यूनिफॉर्म प्राइस लेवल। तो ये जो फीचर है जहाँ पे एक बायर और सेलर को मार्केट की कंप्लीट नॉलेज है, तो वो क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है वो ये इंश्योर करता है कि जो मार्केट है वो यूनिफॉर्म प्राइस लेवल को अचीव करेगा। मीन्स कि हम एक ही जैसी प्राइस को इस मार्केट के अंदर अवेलेबल कराते हैं, तो जो कस्टमर है या जो भी कंज्यूमर है जो किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है इस मार्केट से, वो इजीली परचेज़ कर सकता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने मार्केट के बारे में पढ़ा, मार्केट क्या होता है और मार्केट स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। तो वहाँ पे हमने परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन को देखा। तो जो परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, उसके बारे में आज हमने समझा। तो हमने क्या समझा कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है वहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो लार्ज नंबर के होते हैं। वहाँ पे कोई भी फर्म इजीली एंटर कर सकती है। अगर किसी फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो इजीली इस मार्केट से जा सकती है। यहाँ पे किसी भी तरीके का गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता इन मार्केट्स के अंदर। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हम सेल आउट करते हैं वो सारे हमारे होमोजेनस प्रोडक्ट्स होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं नेचर के अंदर, और जो भी प्राइजेस होती हैं वो कोई इंडस्ट्री डिसाइड करती है और सेलर उस प्राइस को फॉलो करके इस मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर के अंदर हम बाकी के जो रिमेनिंग इम्परफेक्ट कंपटीशन के जो मार्केट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।